जब कभी सर पूछते हैं कुछ होता ही नहीं है। किस विषय में? मैथ में पूछते हैं। मैथ में त्रिकोणमिति पढ़े हैं, एग्जाम नजदीक है मैट्रिक की। जी सर। तुम रे? जी सर। जिसको भी पूछते हैं जी सर। 9 का जवाब नहीं आता, पढ़े हैं सर। याद है? जी थोड़ा याद है। बोलो तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे, फंस जाते हैं। कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर, फंस जाते हैं। टेन थीटा बराबर, फंस जाते हैं। कुछ याद ही नहीं रहता है। जब कभी सर पूछते हैं हम चाहते हैं बोलने के लिए, लेकिन बोल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पता नहीं अब दिमाग में क्या है, दिमाग में क्या है कुछ समझ ही नहीं आता है। हाय नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का JPY गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियोस में त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लाए हैं। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। यदि वो नहीं देखे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे। क्लास 10th की त्रिकोणमिति और क्लास 12th की त्रिकोणमिति के लिए जो यह वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सूत्र पढ़ेंगे, यानी आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, त्रिकोणमिति है क्या और इसके अंतर्गत और क्या जानना है। तत्पश्चात त्रिकोणमिति से कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, कितने इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। यहाँ पर लिखा है त्रिकोणमिति, इंग्लिश होता है ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है तो बोलेंगे यहाँ से, गणित की जिस शाखा में त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या है? गणित की जिस शाखा में त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो परिभाषा तो समझ लिया आप। उसके बाद देखिए बिंदु यहाँ है, त्रिकोणमिति में भुजाओं, क्या लिखा है यहाँ पर, भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। फिर से समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अब नीचे देखिए, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या लिखा है, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। न्यून कोण क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे हो, 90 डिग्री से जो कम होता है वो क्या है? न्यून कोण। यहाँ है, माना कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण H कहलाती है। इसको चित्र से देखेंगे आगे हम। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कोण A की सम्मुख भुजा को कोण A के लिए लंब P तथा A की संलग्न भुजा अर्थात तीसरी कोण की सम्मुख भुजा कोण A के लिए आधार कहलाता है, यानी बेस कहलाता है, B कहलाता है। तो चित्र में चलिए एक बार देख लेते हैं इन्हीं बातों को। देखिए ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण यहाँ पर है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। और AB आधार पर, किस पर? AB आधार पर, यहाँ A पर, शीर्ष A पर जो है यहाँ पर थीटा है। क्या ये? थीटा है। तो इसी थीटा के सामने वाली जो भुजा यहाँ पर है, देखिए थीटा से ऊपर देखेंगे सामने क्या हो जाएगा? BC। ये जो लंबवत है यही है लंब, जो इस तरह से खड़ा है यहाँ पर, यह है लंब। और एक बात क्या थी कि समकोण के सामने की भुजा, समकोण क्या हुआ आपका? BC। देखिए तो BC के सामने क्या पड़ रहा है? AC। इस BC के सामने में है AC, तो इसी AC को कर्ण बोलेंगे, इंग्लिश में H बोलेंगे। क्लियर? तो लंब के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण हो गई। क्या हो गई? कर्ण। और यहाँ आधार AB, यहाँ आधार AB पर जो यहाँ पर नीचे में कोण है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब P। और लंब के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ध्यान दें। और जहाँ पर थीटा और 90 डिग्री, जिस जगह थीटा और 90 डिग्री का कोण है ये आपका आधार कहलाता है। यानी क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तीसरा कोण जो होता है, तीसरा कोण यहाँ पर C देख रहे हैं ऊपर में, ठीक है, तीसरा कोण C की सम्मुख भुजा, यानी C के सामने नीचे देखिए, C के सामने ऊपर, C से सामने नीचे देखिए भुजा, तीसरे कोण की सम्मुख भुजा जो है कोण A के लिए आधार कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आधार हो जाएगा AB हो गया आधार, BC हो गया लंब, AC हो गया कर्ण। क्लियर? तो यहाँ पर जो नीचे में जो देख रहे हैं इस तरह से भुजा,
ये क्या है, नीचे वाली भुजा आधार है, जो खड़ी है ये लंब है, और लंब के सामने यह क्या है, ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा। अब आगे चलिए, आगे परिभाषाएं क्या है इसी त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में। नंबर 1, साइन ए बराबर या साइन थीटा बराबर ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, बी सी, यानी लंब, और कर्ण लंब बटे कर्ण। इसीलिए बोलेंगे आप कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। प्रूफ हो गया, जान गए कैसे, देखिए चित्र में। ए की सम्मुख भुजा क्या होगी, ए की सम्मुख भुजा होगी चित्र में बी सी, यानी ए के सामने बी सी हो गया लंब, ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा या साइन ए। थीटा के लिए कुछ भी हो सकता है, और फिगर से यहाँ पर ए दिखाया गया, कहीं बी भी होगा, कहीं सी भी होगा, तो साइन थीटा बराबर याद रखेंगे लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार कॉस ए बराबर ए की आसन भुजा बटे कर्ण बराबर ए की आसन भुजा क्या थी, आधार थी, क्या थी, आधार, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर याद रखना है आधार बटे कर्ण, या आधार बटे कर्ण बराबर क्या होगा, कॉस थीटा या कॉस ए। थीटा को यहाँ पर ए में दिखाए हैं। तीसरा है टेन ए बराबर, टेन ए बराबर होगा लंब बटा आधार, याद रखना है, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। इंग्लिश में बोले तो पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। उसके बाद है 4 नंबर में कोसेक ए या कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन था लंब बटा कर्ण, उसको उल्टा देंगे, कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, कोसेक, बराबर इंग्लिश में एच बाय पी, ठीक है, कर्ण बटा लंब। उसके बाद कॉस जो आप पढ़े थे यहाँ पर, कॉस ए बराबर क्या था, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यानी सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक ए या सेक थीटा होता है, इंग्लिश बोले तो एच बाय बी, यानी कर्ण बटा आधार बराबर सेक ए या सेक थीटा। फिर नेक्स्ट है कोट थीटा, कोट थीटा टेन का उल्टा है, कोट होता है टेन का उल्टा, तो कोट ए बराबर आधार बटा लंब। अब जहाँ कहीं लिख दिया आधार बटा लंब, क्या होगा भाई बताओ, देना है कोट ए या कोट थीटा, थीटा जो हो, सी रहेगा तो सी देंगे। तो आधार बटा लंब बराबर कोट ए बराबर क्या है, बी बाय पी, बेस बाय परपेंडिकुलर बराबर कोट थीटा या कोट ए। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ स्टूडेंट जो है मिस कर देते हैं या फिर गलती करते हैं, तो इसको समझ लीजिए। नोट हम बनाए हैं आपके लिए। नोट ए है, साइन थीटा एक संकेत है, साइन थीटा एक संकेत है, और साइन को थीटा से, इसको, इस संकेत को थीटा बोलना है, थीटा से अलग नहीं किया जा सकता है, साइन को थीटा से अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर नोट है, साइन स्क्वायर नहीं, साइन थीटा का स्क्वायर क्या है, साइन थीटा का जो स्क्वायर होता है उसको साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा के स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा लिखे जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसको हम कहेंगे इसका बराबर कितना होगा तो इतना ही होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर निकलता है कि साइन पर जो है ये 2 पावर चले जाएगा, तो साइन स्क्वायर और थीटा जो अलग हो जाएगा, यानी स्क्वायर पहले थीटा आगे हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस पर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये सही है, और ये यानी कि इसी को एक्सप्लेन किए हैं आगे, ठीक है। तो इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना आपको लिखना है, लिखे जाते हैं। तीसरा नोट है, साइन थीटा का इन्वर्स या साइन थीटा पे -1 पावर, -1 पावर जो आप देख रहे हैं ये क्या होगा, बराबर 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि जब माइनस पावर को हटाते हैं तो ऊपर में क्या चलता है, 1, माइनस पावर के बदले ऊपर में 1 देना है, ठीक है, और साइन थीटा का साइन थीटा। लेकिन बट इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, इस साइन थीटा का -1, साइन थीटा पे -1 पावर को अगर बराबर हम लिख दें साइन इनवर्स थीटा, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि साइन थीटा पर -1 पावर जो है ये होता है 1 बटा साइन थीटा, क्या होता है
1/sin थीटा, क्योंकि माइनस के बदले 1 ऊपर में होता है। अगर बराबर देंगे तो बराबर कट जाएगा, बराबर sin इनवर्स थीटा, ये गलत हो जाएगा, इसके सेंस में यह गलत हो जाएगा। तो बराबर में जो है sin इनवर्स या sin पे -1 पावर थीटा, ये गलत हो जाएगा, होगा सही 1/sin थीटा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ पर है, ये स्टेप देखिए। व्युत्क्रमणीय संबंध क्या है? व्युत्क्रमणीय संबंध। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप लोग बहुत बार ऐसे फॉर्म को भूल रहे थे, तो आज की वीडियो से आप भूलेंगे नहीं, सीधा आपके माइंड में रहेगा। पहला है यहाँ पर संबंध, रिलेशन साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। क्या होता है कि साइन का संबंध हमने कोसेक से लिया है, साइन का संबंध हमने कोसेक से लिया है, तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, अब इसमें से हम साइन थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? साइन थीटा, तो बराबर में क्या है 1, और ये कोसेक से पहले गुना है, यहाँ पर क्या है ये गुना है, तो आगे क्या हो जाएगा अपोन हो जाएगा, बटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन निकालेंगे तो 1/कोसेक, क्लियर। अब इसी में से अगर कोसेक थीटा निकालना हो, कोसेक थीटा बराबर तो होगा 1/sin थीटा, कोसेक रखेंगे तो साइन नीचे हो जाएगा 1/sin थीटा, समझ गए। तो यहाँ से 1 2 3 इसके 3 फॉर्म्स हो रहे हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कॉस थीटा गुना सेक थीटा। कॉस का रिलेशन यहाँ पर सेक से करा रहे हैं तो बराबर 1 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुना कर रहे हैं। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। अब वही स्टेप लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हमको कॉस थीटा निकालना है, क्या निकालना है? कॉस थीटा निकालना है, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 का 1, और सेक अपॉन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार अगर आप सेक निकालते हैं यहाँ से, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 के नीचे कॉस, क्योंकि दोनों गुना में है, तो उधर अपॉन में या भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखिए 1 2 3 रिलेशन हो गए। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 याद रहना है, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 याद रखें। आगे देखते हैं। अब यहाँ से एक फॉर्म और है कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। क्या है? टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, सेम टाइप का उसी तरह से। अब टेन का रिलेशन कॉट से है, तो यहाँ से टेन अगर निकालते हैं तो आप ही बताइए 1 के नीचे क्या होगा? कोटेन होगा, क्योंकि कॉट यहाँ पर जो है यहाँ पर गुना में है, तो उधर अपॉन में होगा, फिर आपको हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि यहाँ से कॉट अगर निकालेंगे तो बराबर में तो 1 है ही, ठीक है। अपॉन में क्या होगा 10, कॉट लेंगे तो 10 अपॉन 10, ठीक है। 10 लिए तो अपॉन में कॉट, अपॉन में नीचे, ठीक है। तो यानी टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा आपको याद रखना है, ठीक है। 10 लेंगे तो cot जाएगा, cot लेंगे तो 10 जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर है त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध। इससे पहले तो गुणनफल था, अब यहाँ पे भागफल संबंध देखते हैं, यानी बटा वाला अपॉन वाला। पहला है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, या टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो साइन बटा कॉस यहाँ पर थीटा में है, तो 10 हो जाएगा। अब इसी को उल्टा देंगे, कॉस बाय साइन कर देंगे तो वो कॉट हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा है कि कॉट थीटा बराबर क्या है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। उधर जो आपने देखा था कॉस बाय साइन कर दिए, साइन बाय कॉस को उल्टा दिए तो कोट बन गया। ध्यान रखना है 10 का उल्टा कोट हो रहा है यहाँ पर, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर कोट थीटा। तो परीक्षा में पूछ दिया कि कोट थीटा बराबर कितना होगा? सी से शुरू है तो इधर सी से शुरू होगा, क्लियर। कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए अदर रिलेशंस, अन्य संबंध है। नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आ गया। अब इसी में से जो है कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालेंगे तो बराबर में क्या है 1। अब साइन में प्लस था तो उधर होगा माइनस, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ से आप साइन स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर 1 का 1, कोस प्लस का माइनस,
यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसको मेनली याद रखेंगे आप कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ नीचे देखिए, जब यहाँ से आप साइन थीटा निकालेंगे तो इससे ऊपर में क्या था? 2 पावर था बराबर, तो 2 पावर आगे क्या हो जाता है? वर्गमूल हो जाता है। यानी इधर वर्ग था, इधर वर्गमूल हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पर क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट। 2 पावर इधर से हटेगा, आगे रूट चलेगा, याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा की टेन थीटा, क्या होगा? तो साइन थीटा होगा, याद रखना है। दूसरा देखिए संबंध, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ से इसी में से देखिए ध्यान से, इसी में से अगर आप सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो बराबर में क्या है? 1, और 10 यहाँ पे माइनस में, तो आगे किस में होगा? प्लस में। यानी आप बोलेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस माइनस का आगे प्लस हुआ। अब इसी के विपरीत निकालेंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि 10 स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे, यानी माइनस का प्लस हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इस 1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 1 का माइनस हो गया यहाँ पे -1, और इस -10 का इधर हो गया +10, आगे पीछे कर दिए पक्षांतर। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन। इसको दोस्तों याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। 10 का रिलेशन सेक से चल रहा है स्क्वायर में। अब यहाँ से क्या करेंगे आप? 2 पावर को हटा देंगे। तो इससे पहले बताए थे 2 पावर हटता है तो आगे क्या होता है? रूट होता है, आगे रूट होता है, ठीक है। तो इसी को उतार देना है, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब 2 पावर के इधर रूट, तो रूट अंडर अगर सेक स्क्वायर थीटा -1 रहे, किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। किसके बराबर? 10, यानी 10 थीटा के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 नंबर का कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, माइनस में है दोनों का संबंध। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सेम है, जैसे सेक 10 चला था उसी तरह से कोसेक कोट यहाँ पर चलेगा। कैसे? यहाँ से आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1। अब इस माइनस का बताए थे ऊपर में ना, माइनस का क्या होता है आगे? प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब वही काम करेंगे कि यहाँ से 2 पावर हटाएंगे। अब इसी 2 पावर को यहाँ पे से हटा दिए तो इसके बदले आगे रूट चलेगा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा यहाँ है। तो बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का जो रूट है वो किसके बराबर जो होगा? ये होगा किसके बराबर? कोसेक थीटा के बराबर। अब यहीं से आपको कोट निकलना, अभी बताए थे ना पक्षांतर करना है, तो इस कोट को आगे कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इस 1 को इधर कर देंगे माइनस हो जाएगा, अर्थात डायरेक्ट इसमें से अगर कोट थीटा निकाले तो बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। समझ में नहीं आया? फिर से देखिए, इस माइनस कोट को आगे करेंगे तो क्या होगा? प्लस कोट। 2 पावर को हटाएंगे तो आगे रूट, ठीक है। इसको उधर कर दिए। अब इधर क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ है आपका। अब इस 1 का जो है इधर माइनस होगा, क्योंकि इधर तो प्लस में है, तो इधर कर देंगे, इस साइड कर देंगे तो क्या जाएगा? माइनस। यानी कि 1 को लाए हैं कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ इधर माइनस में, अब इसको इधर कर दिया, यानी यहीं पे सजाए हैं। तो ये हो गया कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक थीटा -1। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए किस तरह से हमने फॉर्मूला को समझने का जो है नियम बताया है। देखिए पहला हमने यहाँ पर क्या बताया था आपको सिंपल तरीके से, वो पहले एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर एक बार फिगर बनाया था मैंने, जो आप सवाल बनाएंगे स्टेप लेंगे कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने क्या बताया है कि एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं से 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं, और इन्हीं 6 अनुपातों के द्वारा जो है त्रिकोणमिति चलती रहती है। क्लियर? नीचे परिभाषाएं दिया था मैंने, शॉर्टकट में जान ले। साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। एक बार फिर से सिर्फ फार्मूला को हम दोहरा रहे हैं। कॉस A यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या था? लंब बटा आधार। क्या था? लंब बटा आधार टेन थीटा।
कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा कर्ण बटा लम कोसेक थीटा। फिर है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार किसके बराबर होगा, सेक के बराबर जो कॉस का उल्टा होता है यहाँ पर। कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा आधार बटा लम क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब नोट्स तो आप एक दो बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक व्युत्क्रमणीय संबंध हमने बताया कि साइन का रिलेशन कोसेक से जब होता है गुना में तो 1 होता है, चाहे आप यहाँ पर ए हो बी हो एक्स हो कुछ भी हो, लेकिन दोनों में सेम हो तो साइन को कोसेक से गुना कर लेंगे थीटा में तो 1 हो जाएगा। यानी साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1, इसको आपको याद रखना है। बाकी रिलेशन तो आपको पता है, हमने समझाया है, तो मेन समझ लेते हैं। दूसरा था कॉस थीटा गुना सेक थीटा, यानी कॉस का रिलेशन सेक से हो अगर थीटा की जगह थीटा हो या ए बी सी कुछ भी हो, ए हो तो ए होगा, बी हो तो बी होगा, दोनों में तो इसका गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 या कॉस ए गुना सेक ए बराबर 1, ए बी सी कुछ भी हो सकता है दोनों की जगह। आगे बढ़ते हैं, मेन हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तीसरा था हमारा टेन का रिलेशन कॉट से, यानी टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, इसको आप याद रखें, 1 मार्क का पूछा जा सकता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध बताया था मैंने, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, याद रखना है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि टेन का उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ये आपको याद रखना है। अंश संबंध में मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कॉस का रिलेशन साइन से हो स्क्वायरिंग में, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दोनों में थीटा लगा, थीटा की जगह ए भी हो सकता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी हो सकता है, बराबर 1, याद रखना है। दूसरा यहाँ पे मैंने बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, ए या बी, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, मेन फॉर्मूला है, याद रखना है, सेक का रिलेशन टेन में स्क्वायरिंग में। फिर यहाँ पर 3 नंबर का मैंने बताया था आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसेक का रिलेशन कोट से चल रहा है स्क्वायरिंग में, माइनस में, बराबर 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है कि आसान से आसान ट्रिक या तरकीब लगाएंगे और जो मान सारणी है त्रिकोणमिति में वो याद करेंगे। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री तक का मान सारणी कैसे आप याद रखें चुटकियों में, इसलिए ट्रिक हमने लिखा है। कई बार याद किए हैं लेकिन फिर भी कमांड नहीं रहा, तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला अनुपात है साइन, साइन में है 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, याद रखना है, साइन 0 डिग्री बराबर 0। और साइन का उल्टा मान सारणी में कौसेक लेना है, क्या लेना है, कौसेक। तो कौसेक 0 डिग्री बराबर होगा अपरिभाषित, जिसका संकेत ये है, 8 को यहाँ पर सुला दिए, क्लियर। यानी साइन 0 डिग्री का उल्टा क्या होगा, कौसेक 0 डिग्री। अगर साइन 0 डिग्री 0 है तो कौसेक 0 डिग्री क्या होगा, अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित। दूसरा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, या कौसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, इसको उल्टा देंगे, 2/1 कर देंगे तो 2 में 1 से भाग देंगे 2, क्लियर। कौसेक 30 डिग्री का मान 2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट है साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2, ठीक है। या कौसेक 45 डिग्री का मान इसी को उल्टा देना है, √2/1 बराबर √2। कौसेक 45 डिग्री का मान √2 पूछा जाता है परीक्षा में, याद रखना है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, या कौसेक 60 डिग्री बराबर, तो कौसेक 60 डिग्री बराबर इसी को उल्टा दीजिए, 2/√3, क्लियर। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 या कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। साइन का रिलेशन मैंने कोसेक से करके दिखाया है ताकि आपको याद हो जाए। साइन याद हो गया तो मान लो कोसेक याद हो गया, ऐसा नहीं कि कोसेक को भी याद करेंगे, यहीं से समझ लेना है, क्लियर। उसके बाद साइन 90 डिग्री बराबर 1, कहते हैं साइन 90 डिग्री का मान 1, या कोसेक 90 डिग्री का मान 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री बराबर कोसेक 90 डिग्री बराबर 1, ऐसे भी बोल लेंगे। और यहाँ पर दूसरा लिए अनुपात कॉस में, यानी कॉस 0 डिग्री बराबर 1, तो सेक
कॉस का रिलेशन सेक से यहाँ पर दिखाए हैं, तो सेक 0 डिग्री बराबर 1 का उल्टा 1, कॉस 0 डिग्री बराबर 1, सेक 0 डिग्री बराबर 1, 1 का उल्टा 1। फिर है यहाँ पर कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2। क्या होता है? कॉस 30 डिग्री √3/2 और सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, इसी को उल्टा दीजिए तो 2/√3। क्या होगा? 2/√3 सेक 30 डिग्री। कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2। क्या होता है? 1/√2। तो सेक 45 डिग्री क्या होगा, इसी को उल्टा देंगे √2/1 और √2 में 1 से डिवाइड करेंगे √2, यानी सेक 45 डिग्री √2। मुझे नहीं लगता है इस तरीके से आप किसी चैनल पे या कहीं पर पढ़े होंगे। अगर पढ़े होंगे भी फिर भी आपको यह अलग लगेगा, क्योंकि हमने जानबूझ करके एक नियम सोचा ताकि आपको आसान लगे, भारी नहीं लगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है मैथ्स के लिए। और उसके बाद कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, तो सेक 60 डिग्री बराबर इसको उल्टा देंगे 2/1। तो कॉस 60 याद किए तो क्या याद हो रहा है? सेक 60 डिग्री याद हो रहा है, कॉस से सेक याद हो रहा है। सेक 60 डिग्री 2/1, इसी को उल्टाए हैं 2। क्लियर? कॉस 90 डिग्री बराबर 0, सेक 90 डिग्री बराबर, तो क्या करेंगे 1/0। और 1 में 0 से तो भाग नहीं लगता है, इसीलिए उसको अपरिभाषित कहा गया है। अपरिभाषित का संकेत ये देख रहे हैं, 8 को हमने पलटा दिया इस तरह से। तो tan 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है, तो tan का उल्टा मैंने क्या बताया, कॉट लेना है। क्या लेना है? कॉट। तो कॉट 90 डिग्री बराबर 1/अपरिभाषित, और 1 में अनंत से भाग देंगे। अपरिभाषित अनंत को भी दिखाता है, तो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 1 को अनंत बार आप बांट रहे हैं, इसीलिए 1/अपरिभाषित 1/अपरिभाषित क्या होता है? 0 होता है। तो इस तरह से मान सारणी भी आप समझ चुके हैं दोस्तों। तो अब क्या बचता है टॉपिक, देखिए अब आगे क्या बचता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, सारा फॉर्मूला, सारा मान सारणी माइंड सेटअप हो जाएगा। अनुपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि किसी समकोण त्रिभुज में थीटा एक न्यूनकोण हो। क्या हो? न्यूनकोण का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा हो, जो 90 डिग्री से छोटा हो तो वो न्यूनकोण हो। जैसे 45 डिग्री 60 डिग्री क्या है? न्यूनकोण है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का देखिए पूछा जाता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन को यहाँ पर कॉस में समझेंगे रिलेशन, साइन का कॉस से रिलेशन करेंगे, तो कॉस लेंगे तो साइन होगा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। फिर है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। टेन का रिलेशन ज़्यादातर कॉट से ही किया जाता है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, याद रखना है। अब नेक्स्ट है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, यानी कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। क्लियर? कोसेक से सेक याद हो जाएगा, सेक से कोसेक याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट्स है, क्या है, केसी सिन्हा के मैथ में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर। क्या है देखिए, इंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड वाइस वर्सा, यानी क्या करेंगे, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन बनाना है या रेडियन से डिग्री बनाना है, वाइस वर्सा। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप समझ लें कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड वाइस वर्सा। जानेंगे कि पाई क्या होता है, इसको पाई कहते हैं। वैसे आप याद किए होंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो पाई बराबर डिग्री होता है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री को पाई कहना है। आपको इतना याद रखना है, हम कोई प्रूफ नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ से इसमें से 1 डिग्री अगर छाटेंगे तो ये 180 नीचे हो जाएगा, पाई बटे 180 याद रखना है, 1 डिग्री होता है। इफ पाई इज इरेशनल नंबर वेयर पाई इक्वल टू 3.14। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आ सकता है आपको, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। इससे पहले आप क्या पढ़े, इससे पहले आपने ये देखा था कि 1 डिग्री कितना होता है,
1 डिग्री होता है पाई बटे 180, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर पूछ दिया जाए कि 30 डिग्री से आप रेडियन निकालिए तो कितना हो जाएगा ये पाई बटा 180 गुना 30। अब 0 0 कट गया, 3 छा के 18 यानी पाई बाय 6। 30 डिग्री से रेडियन कितना आया पाई बाय 6, ठीक है। तो पाई बाय 6 कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। उसके बाद अगर 45 डिग्री से बोला कि रेडियन बनाइए तो ये होगा पाई बाय 180 गुना 45। 45 चौका 180 यानी होगा ये पाई बाय 4। पाई बाय 4 का डिग्री कितना होगा 45 डिग्री। इसी प्रकार आपसे पूछ दिया कि 60 डिग्री से आप क्या बनाइए रेडियन बनाइए तो कितना होगा ये पाई बाय 180 गुना 60। पाई बाय 180 गुना 60, 0 0 कट जाएगा, छत्री 18 यानी पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 का मतलब डिग्री में कितना होगा 60 डिग्री, इसको याद रखिए। इसी प्रकार आपको पूछ दिया कि 90 डिग्री से रेडियन बनाइए तो ये होगा पाई बाय 180 गुना 90, 90 दूना 180 यानी कि पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। और इसी प्रकार पूछ दिया आपको 180 डिग्री तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 गुना 180, 180 कट जाएगा, 180 कट गया ऊपर नीचे तो बचा ये पाई, यानी पाई मतलब 180 डिग्री। अब इसी प्रकार 360 डिग्री भी होगा ना तो पाई बाय 180 गुना 360 वो भी कट के निकल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि डिग्री से रेडियन आप समझ चुके हैं और इस टाइप पर जो भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो उन्हें आप हल कर पाएंगे। और यदि कोई दिक्कत होगी तो हमें आप कमेंट करें। एक बार फिर से समझा देते हैं। 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6, 45 डिग्री पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 डिग्री पाई बाय 2 और 180 डिग्री पाई। ये सब क्या है, इधर डिग्री है रेडियन है, डिग्री है रेडियन है, या रेडियन है डिग्री है। क्लियर, ये आप समझ चुके हैं। तो फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियोज में। इस वीडियो को देखिए और इनमें जितने भी फॉर्म बताए हैं क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए उन्हें आप याद रख लें। दिक्कत हो तो कॉपी में लिख लें।